नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 11 पढ़ेंगे पद्य भाग से रसखान। सबसे पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास में रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि वे गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 में लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से भी इनकी रचनाएं संग्रह मिलता है। तो यह जो रचना संग्रह है इनको अपनों को याद रखना है। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। तो यह जो पाठ है यहाँ इसमें संकलित दोहों के बारे में क्या कह रहे हैं कवि। यहाँ संकलित पहले और दूसरे समय में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है। इसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों का विवशता का वर्णन है। तो हम पहला जो पद्य है वो पढ़ेंगे कि पहले पद में कवि रसखान क्या कहना चाह रहे हैं कि सेवैये हैं, सेवैये। तो पहला जो है मानुष। मानुष का मतलब होता है मनुष्य। मानुष्य का मतलब होता है मनुष्य। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो। बसो यानी बसेरा करूं, निवास करूं। बसेरा, बसेरा करूं या निवास करूं। निवास करूं। ब्रज गोकुल ग्वाल के ग्वारन। ग्वारन का मतलब होता है ग्वाले, जो गाय को चराते हैं वह ग्वाले। ग्वाले। तो मानुष हो, यहाँ पर इस जो पद्य में कवि रसखान जो है परम वैष्णव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे अपने आराध्य श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि का सामिप्य पाने की अत्यधिक इच्छा रखते हैं। इसी कारण अगले जन्म में वे चाहते हैं कि वे किसी भी योनि में जन्म ले, चाहे इस जन्म हो चाहे अगले जन्म में, और किसी भी योनि में हो। योनि का मतलब होता है किसी भी रूप में, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, कीड़ा मकोड़ा, यानी किसी भी कीड़े मकोड़े किसी भी रूप में हो। तो वह चाहते हैं कि उनको सिर्फ कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। वे ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं जहाँ पर हर वस्तु जो है श्री कृष्ण की याद दिलाती है, उनके सामीप्य का एहसास कराती है। तो इस वाले पद्य में बता रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। मानुष यानी मनुष्य हूं, अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लेता हूं तो क्या होगा, वही रसखानी बसो। रसखान कवि कहते हैं कि मैं वहीं बसेरा करूं, निवास करूं। कहाँ? ब्रज गोकुल गांव के। ब्रज में जो गोकुल का गांव है उस गांव के ग्वालों के बीच में ही मैं निवास करूं। ग्वाले यानी जो गाय को चराते हैं। तो क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को गायें बहुत प्रिय हैं, तो मैं उन्हीं ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ कृष्ण भगवान जरूर आएंगे। तो मैं उन ग्वालों के बीच में ग्वाला बनकर ही मैं निवास करूं। तो पशु हो वही रसखान, सॉरी, मनुष्य हो वही रसखान। अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ, और कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ तो मैं वहीं बसूं। कहाँ निवास करूं? ब्रज में जो गोकुल गांव है वहां पर मैं ग्वारन यानी ग्वाला बनकर मैं वहां निवास करूं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं जो पशु हो, पशु, पशु, इसका अर्थ है पशु, कि जो अगर मैं पशु हूं तो कहाँ बस मेरो चरो चित नंद की धेनु मजारन, कि मैं पशु हूं। मजारन, मजारन का मतलब होता है मध्य। मजारन का मतलब होता है मध्य में
बीच में, उनके साथ में, कि अगर मैं पशु योनि में जन्म लूं अगले जन्म में, तो यही मेरे मन की यही इच्छा है कि यदि मैं पशु बनूं तो फिर मेरे वश में ही क्या, क्यों, कैसे, कि अर्थात में अगर पशु योनि में जन्म लेना है तो मेरा तो कोई वश ही नहीं रहेगा, कहाँ बस मेरा तो कोई वश ही नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं जो नंद की धेनु है, नंद बाबा जो है, जहाँ पर कृष्ण भगवान का लालन पालन हुआ है, जो उनके पालक पिता है नंद बाबा, तो मैं नंद की गायों के मजारन यानी मध्य में चरने वाला एक पशु हूँ, अर्थात उनकी गाय बनकर मैं जन्म लूं। तो कवि रसखान कह रहे हैं कि जो मैं पशु हो, अगर मैं पशु योनि में जन्म लेता हूँ तो कहाँ बस मेरो, तो फिर मेरा वश ही नहीं चलेगा, क्योंकि पशु है बेचारा, बोल नहीं पाता, अपनी मन की भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता है। तो अगर मैं पशु हूँ तो कहाँ मेरा बस है। फिर भी मैं प्रभु से यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं नित, नित यानी हमेशा, नित, नित का मतलब होता है हमेशा, जो नंद बाबा की गाय हैं, धेनु, धेनु का मतलब होता है गाय, जो नंद बाबा की गाय हैं उनके मध्य में गाय बन करके चरूं, ताकि श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य जो है मुझे प्राप्त हो जाए। तीसरी पंक्ति में देखें, पाहन हो तो वही गिरी, पाहन, पाहन का मतलब होता है पत्थर, अगर मेरे को अगली योनि में पत्थर के रूप में जन्म होवे तो वही गिरी, तो वही जो गिरी यानी वही जो पर्वत है, कौन सा, गोवर्धन पर्वत, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अंगुली पर उठाया था जब अत्यधिक बारिश आ गई, इंद्र का प्रकोप हुआ, इंद्र अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया कि उन सभी जो गोकुलवासी थे उनको बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर, छोटी अंगुली जो होती है उस पे, कनिष्क अंगुली जो होती है उसके ऊपर उन्होंने पूरे पर्वत को उठा लिया था। तो कवि रसखान कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर की योनि में अगले जन्म में जन्म मिले तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत की ऊपर पत्थर बनाना, और जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो किया था पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, हरिछत्र यानी श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा है कि अगर मैं को पत्थर की योनि में जन्म मिले तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप यानी इंद्र के क्रोध से ब्रज की रक्षा करने के लिए छत्र की तरह हाथ में उठा करके धारण कर लिया। हरि छत्र, हरि यानी हरि श्री कृष्ण भगवान, छत्र यानी उसको छत के रूप में, छाते के समान उसको धारण कर लिया था। और सभी जो गांव वाले थे, ब्रजवासी थे, गोकुलवासी थे, उन सब को उस पर्वत के नीचे, चाहे पशु पक्षी इंसान कोई भी हो, सबको उन्होंने वहां पर शरण दी थी। तो मुझे भी उसी गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनाना। अगली लाइन में देखें, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारी, खग, खग का मतलब होता है पक्षी, अगर मैं पक्षी योनि में जन्म लेता हूँ तो मुझे कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना नदी, यमुना, कुल, कुल का मतलब होता है तट या किनारा, कदम्ब की डारन, डारन यानी डाली, डाली, और कदम यानी कदम वृक्ष की डाली, कि अगर आप मुझे पक्षी योनि में जन्म लेते हैं, मेरी इच्छा है कि अगर मैं पक्षी योनि में जन्म लेता हूँ तो मुझे उस यमुना नदी के तट पर स्थित एक कदम्ब की वृक्ष है उसकी डाली पर मेरा बसेरा हो। अगर मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान, मेरी इच्छा है कि आप मुझे यमुना नदी के तट पर एक कदम्ब के वृक्ष की डाली है उसके ऊपर ही मेरा बसेरा हो। तो इस प्रकार से वापस देख ले, जो खग हो तो बसेरो मेरा, अगर मैं पक्षी हूं तो मेरा बसेरा हो, कहाँ हो, कालिंदी यमुना नदी के
गोकुल तट पर कदम्ब की डारन, कदम्ब के वृक्ष के जो डाली है वहीं पर मेरा बसेरा हो, क्योंकि यमुना नदी के यहाँ किनारे पर श्री कृष्ण भगवान खेलने आएंगे तो वहां पर मुझे उनका सानिध्य प्राप्त होगा। तो अर्थात कवि रसखान कहना चाहते हैं कि मैं हर योनि में, हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रजभूमि का सामीप्य पाना चाहता हूँ। और हे प्रभु, यही मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, विनती है। पुनः देख ले एक बार पूरा पद्य कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल के गान में। यहाँ पर चार चीजें बताइए, अगर मनुष्य योनि में हो, दूसरे में पशु योनि हो, तीसरे में पत्थर योनि में हो और चौथे में पक्षी योनि में हो। तो अगर मनुष्य योनि में हो तो कवि रसखान कहते हैं कि मुझे ब्रज में गोकुल गांव है वहां पर एक ग्वाले के रूप में जन्म दे। अगर वो पशु योनि में जन्म ले तो मुझे नंद बाबा की गायों के रूप में जन्म दे। अगर मेरे को पत्थर योनि में जन्म प्राप्त हुए तो मुझे गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनाना, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के कोप को दूर करने के लिए उसको छत्र के रूप में धारण किया था। अगर मुझे पक्षी योनि में जन्म देवे तो मुझे उस यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसकी डाली पर मेरा बसेरा हो। मैं बसेरा यानी निवास, वहीं पर मेरा बसेरा हो, वहीं पर मेरा निवास स्थान हो। तो इस प्रकार से इस पद्य में कवि रसखान जो है श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। जन्म चाहे किसी भी योनि में हो, लेकिन वह रसखान जी जो है श्री कृष्ण भगवान से सानिध्य की प्राप्ति चाहते हैं और यही वह विनती कर रहे हैं। अगला पद्य देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। या का मतलब है, सबसे पहले देख लेते हैं इस प्रस्तुत समय में कवि जो रसखान है वह भाव व्यक्त कर रहे हैं कि भक्त जो है वह अपने आराध्य का सानिध्य की सर्वाधिक लालसा होती है। यानी एक भक्त है वह भगवान का सानिध्य ही प्राप्त करना चाहता है, वह उससे संबंधित सभी वस्तुओं का स्पर्श करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, याद करना चाहता है और इस तरह का लगाव रखते हैं कि वह समस्त भौतिक सुखों को और कीमती से कीमती जो वस्तु होती हैं उनको भी वह त्याग देने में जरा भी संकोच नहीं करता है कि यह चीज कीमती है, यह चीज बहुत महंगी है, हीरे जवाहरात माणिक्य मोती, इस संसार के सभी सुख, स्वर्ग का सुख भी अगर उसको प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है तो वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस पद्य में बताया गया है, सवैये में बताया गया है कि एक सच्चा जो भक्त होता है अगर ईश्वर का, तो उसको कितने भी सुखों का लालच दिया जाए वह उस लालच में नहीं आएगा। उसको बस ईश्वर का सानिध्य चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। संसार के जितने सुख सुविधाएं हैं वह उसको नहीं चाहिए। तो देखते हैं, या का मतलब होता है इस, या का है इस, लकुटी लकड़ी, लकड़ी, कामरिया कंबल, अरु का मतलब होता है और, कामरिया कंबल, तीहू का मतलब होता है तीनों, तीहू का मतलब होता है तीनों, पुर यानी तीनों लोक, तीनों लोक, तजी लास्ट में लिखा है तजी यानी त्यागना। तो श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु के प्रति अपना अत्यधिक अनुराग दर्शाते हुए कवि रसखान जी कहते हैं कि मैं, अर्थात रसखान जो है श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं, अनन्य भक्ति रखते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान की जो वह लकड़ी, लकुटी लकड़ी, अरु और कामरिया कंबल पर राजती हूँ, राज यानी तीनों लोकों का जो राज है, राज्य है, सुख है, साम्राज्य है, उसको तजी डारी छोड़ने के लिए तैयार हूं, अर्थात मैं छोड़ दूं। वापस देखें, या लकुटी, कवि रसखान कह रहे हैं
कि इस या का मतलब है इस, लकुटी यानी लकड़ी, अरु और, कामरिया कंबल, पर इन पर, राज यानी राज्य, तीहू यानी तीनों, पुर यानी लोक, तीनों लोकों का जो राज है, तजीडारी त्यागने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मैं जो श्री कृष्ण भगवान की लकड़ी है और वो कंबल है जिसको ओढ़ के वो गायों को चराने जाते हैं, लकड़ी लेकर ग्वाले बनकर गाय को चराने जाते हैं, उस लकड़ी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोगों का राज्य न्योछावर करने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कोई कहे कि मेरे को तीनों लोगों का सुख मिलेगा, राज्य मिलेगा, तो मैं उसको भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगला है आठों सिद्धि नवो निधि। 8 सिद्धियां होती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 8 सिद्धि कौन सी होती है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकंप, ईशत्व, वशिष्ठ। तो इस प्रकार से यह जो 8 सिद्धि होती है, अणिमा, गणिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकंप, ईशत्व, वशित्व, यह 8 सिद्धि है। और 9 निधि। निधियां कितनी है? 9। कौन सी? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। यह 9 निधियां हैं। तो इनको अगर प्राप्ति हो जाती है तो इस संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, अर्थात जितना सुख है वह सब इनमें है। तो कवि रसखान कहते हैं कि बिसारो, बिसारो यानी भुला दूं, छोड़ दूं, भुला दूं या छोड़ दूं, मैं क्या करूं? अगर मुझे नंद की गाय चरावत, नंद बाबा की गाय, गाय यानी गाय, चराने का सुख अगर प्राप्त होता है तो मैं क्या करूं? यह 8 सिद्धि है और 9 निधि है, इस सुख को भी मैं भुला दूंगा। अगर मुझे नंद बाबा की गाय को चराने का सुख प्राप्त होता है तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी त्याग दूंगा, उसको भी मैं भुला दूंगा। अगर मुझे गाय चराने का सुख प्राप्त होता है, और गाय भी किसकी? नंद बाबा की गाय चराने का अगर मुझे सुख प्राप्त होता है तो मैं इन सभी सुखों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगली पंक्ति देखें। रसकान कबू इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारव। तड़ाग का मतलब होता है तालाब, तालाब। निहारो यानी देख लूं, निहारना यानी देख लूं। तो कवि रसखान जी कहते हैं कि कब इन आखिन, इन आंखों को ब्रज के, जो ब्रज है उस ब्रज के बन का मतलब होता है वन, बाग, तड़ाग यानी तालाब, निहारने को, देखने को अवसर मुझे प्राप्त होंगे। कब वहां के करिल कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य, अवसर मुझे प्राप्त होगा। यानी मैं, कवि रसखान कह रहे हैं कि कबहू इन आँखिन को, कब इन आँखों को ब्रज के वन, बाग, तालाब इत्यादि को देखने का, निहारने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। इन आँखों को कब वह अवसर प्राप्त होगा? जब मुझे ब्रज के वन, बाग, तालाब देखने के अवसर प्राप्त होंगे। अगली लाइन देखें। कोटिक एकल धोत के धाम करिल कुंज ऊपर वारो। कोटिक, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, कोटिक यानी करोड़ों। कलधोत, कलधोत यानी सोना, स्वर्ण। कलधोत का मतलब होता है स्वर्ण। धाम, धाम यानी महल, घर। करिल, करिल का मतलब होता है एक कटीला पौधा,
या झाड़ी जिसको कह सकते हैं। वारो, वारो यानी न्योछावर। क्या कह रहे हैं? वारो यानी न्योछावर। तो कवि रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान के उस लीला क्षेत्र में, यानी जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने लीला की है, वहां पर उस करील के कुंज, यानी करील के जो कुंज हैं, वन है, उस पर सोने के बने हुए करोड़ों महल को भी, धाम, धाम यानी महल या घर, उस महल को भी न्योछावर कर सकता हूँ अगर मुझे करील के कुंज में, जहाँ पर कंटीली झाड़ियां हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने वहां पर निवास किया हो, वहां पर अपनी लीलाएं दिखाई हैं, तो ऐसे उस वन में मैं सोने से बने हुए करोड़ों महल को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो कवि रसखान कहना चाहते हैं कि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं का अगर सुख प्राप्त हो जाता है, तो मैं अन्य किसी वस्तु के मिलने पर उसको त्यागने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मुझे जीवन के सभी सुख भी प्राप्त होते हैं, तो मैं वह भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। जीवन के सारे सुख एक तरफ और श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य एक तरफ। वापस देख ले पद्य को एक बार। या लकुटी अरु कमरिया पर, कि इस लकड़ी और कंबल पर जो श्री कृष्ण भगवान की है, उस पर मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि और नवों निधि के सुख के आनंद को भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। यदि मुझे नंद बाबा की गाय को चराने का अवसर प्राप्त हुए, तो मैं यह सब त्यागने के लिए भी तैयार हूँ। रसखान कहते हैं, हे ईश्वर, कब मेरी इन आँखों को ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने का अवसर प्राप्त होगा, वह सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा जहाँ पर आपने अपनी लीलाएं दिखाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने जहाँ लीलाएं दिखाई थी, ऐसे उस करील कुंज में, ऐसे उस करील वन में जहाँ पर कटीली झाड़ियां हैं, उस वन के ऊपर में करोड़ों सोने के धाम महल को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने विचरण किया था, अपनी लीलाएं दिखाई थी, ऐसे उस वन के ऊपर में सोने से बने हुए करोड़ों महलों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से इन दो पद्यों में रसखान ने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। अगले जो दो पद्य हैं वह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।